बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेम। 4 दिन साधना के आज से प्रारंभ हो रहे हैं और ये ध्यान की क्लास प्रथम क्लास है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। किसी भी आसन पर सुखमय स्थिति में बैठ जाएं। पीछे सहारा लगा लें। नीचे किसी गद्दीदार कपड़े का उपयोग करें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना है। आंखें कोमलता से बंद रखनी है। पलकों पर किसी तरीके का दबाव न रहे। मस्तिष्क में किसी तरीके का कोई विचार नहीं, विचार शून्य। सावधान होकर बैठें। ध्यान जो कि सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है, परंतु कृपा किस पर होगी? जो कृपा का पात्र है। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को दबाएं। गुदा द्वार को संकुचित करें। रुकिए। हृदय द्वार से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पर श्वास को ले जाकर रोक लें और बाहर जाने दें। यह क्रिया निरंतर अपनानी है। सोहंग शब्द का जाप करते हुए आप कानों से सुन रहे हैं जो मन बोल रहा है। मन क्या कर रहा है? जाप। जब तक आप कान से सुन रहे हैं, मन जप रहा है। जिस वक्त आप कान से सुनना बंद कर दें, तो ये मान लें कि मन आपका कहीं और आपको लेकर चला गया है। उसे तुरंत वापस लाएं और नाम जाप में लगाएं। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, ध्यान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद का आंख बंद करके जितना दर्शन हो रहा है उतना करने का प्रयास करें। विचलित ना हो। यदि किसी तरीके का दर्शन नहीं भी हो पा रहा है तो भी परेशान ना हो। जैसे जैसे आप नाम जपेंगे मन द्वारा, वैसे वैसे ही धीरे धीरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपकी बंद आंखों में विराजमान होंगे।
नाभि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों ध्यान से संबंधित हैं और इन 4 दिनों में आपने केवल नाभि चक्र और आज्ञा चक्र की ओर ही ध्यान देना है। जब श्वास भरते हैं तो नाभि चक्र दबाते हैं, श्वास को रोकते हैं, पेट में ही गुदाद्वार को संकुचित करते हैं, श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं तो आगे चक्र में रोक लें कुछ पल, कुछ सेकंड और जाने दें। आइए पहले 7 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे कि श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं कि ओम शब्द ही नहीं है, समस्त ब्रह्मांड है और समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम द्वारा ही हुई है। प्रथम ओम का उच्चारण करने से आपके चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और आप और साधक एक अद्भुत शक्ति के आवरण में आ जाता है, जिसके कारण वह जिस सद्गुरुदेव भगवान का नाम लेगा उसे उस नाम में पूर्णता मिलेगी। प्रिय साधकों, आइए स्वर से स्वर मिलाएं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार ब्रह्मांड में इस नाम का उच्चारण होता रहता है। उस बड़ी वाइब्रेशन से अपने मुख की वाइब्रेशन को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे और महसूस करेंगे नाम की शक्ति। आइए शुरू करते हैं। ओम। वही सांसों की क्रिया आपने अपनानी है जो आपको बताई गई है। ओ अंदर, मां सांसों से बाहर। ठीक इसी प्रकार जैसे यदि आप कर रहे हैं तो ओम बोलते समय पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को दबाएं, गर्दन को सीधा कर लें, रीढ़ भी सीधी करें और कुछ पल रुकने के बाद श्वास को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। कुछ पल रुकें। मां ओ मां ओ मां ओ मां ओ मां। आइए शुरू करते हैं। ओ ओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 1
गर्दन को सीधा कर लें। समस्त साधक ओम शब्द का उच्चारण करते हुए मुख को बंद कर लें और अब अंदर ही अंदर सांसों से नाम जाप श्री सतगुरुदेव भगवान जी का महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर अदृश्य शक्तियां एकत्र हो चुकी हैं। शरीर का हर एक अंग, समस्त इंद्रियां, नाड़ियां, सातों चक्र, पांचों ज्ञानेंद्रियां, एक नाम की शक्ति के अधीन हो चुकी है। सो हम ठीक उसी क्रिया को अब मुंह बंद करके श्वासों के जरिए नाम जपना है। अब श्वास अंदर तो पेट अंदर, श्वास बाहर तो पेट भी फूलेगा। श्वास अंदर, पेट को संकुचित करें और गुदा द्वार को संकुचित करें, रुकें, मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर लेके जाएं और हंग शब्द का उच्चारण सांसों से करते हुए श्वास से बाहर, सो अंदर, हंग बाहर, समस्त शक्तियां प्रवेश करेंगी। सो समस्त विकार बाहर चले जाएंगे। हम पहले शांत चित्त होकर मौन धारण करें, कुछ ना विचार करें, ना कुछ मुख से बोलें, शांत होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। शांत। जो साधक नए हैं वे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान की लाइटें बंद होनी चाहिए। हल्की सी लाइट आपके रूम में चले। जो ग्रुप में लिखा आया है उसे ध्यान से पढ़ लिया करें। सो हम सांसों से उच्चारण करना शुरू करते हैं। जो आपको बताया गया है क्रियाएं कैसे करनी है, ठीक इसी प्रकार क्रियाओं को शुरू करें। ये दास मुख से बोल जरूर रहा है परंतु आप नहीं बोलेंगे, आप श्वासों पर लेंगे। जब ये दास सो शब्द का उच्चारण करे, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। आप भी सांस द्वारा ओम नहीं, अब श्री सतगुरुदेव भगवान जी के महामंत्र सो पेट अंदर की ओर श्वासों से, केवल कानों से आप सुन रहे हैं और श्वासों पे नाम जाप कर रहे हैं। ये दास बोलेगा, आप क्रियाएं करेंगे। सो सो
चलते जाएं श्वासों के जरिए। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे या पेट को संकुचित करके वो क्रियाएं नहीं अपना पा रहे हैं, असुविधा हो रही है, तो साधारणता श्वासों द्वारा भी नाम जपा जा सकता है। आप साधारण जैसे सांस आ रही है, आप वैसे ही नाम जाप करें। दोनों में फर्क केवल समय का है। साधना स्थित आप जो क्रियाएं विशेष हैं उसके जरिए जल्द हो सकते हैं, और जो साधारण सांस में है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। यह श्री डंगरी निवासी भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करेगा। नाम जाप करते समय श्वासों की क्रियाओं को जो लगातार नाम जाप में लगी है, जो आप जाप कर रहे हैं वे कान सुन रहे हैं, ध्यान रहे। दूसरा, श्वासों की क्रियाओं पर आंखों की पुतली को भी चलाएं। जब श्वास भरते हैं आंखों की पुतली को श्वासों के साथ ऊपर की ओर लेके जाएं, धकेलें धीरे धीरे श्वासों की गति से। जब श्वास मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में रोकें तो बंद आंखों की पुतली को भी वहां रोक लें। कोशिश करें वे सांस जब बाहर निकले तो वह स्थिर हो जाएं। थोड़ा दर्द महसूस होगा तो वापस आ जाएं, फिर उस क्रिया को दोबारा अपनाएं। बारंबार जब हम श्वासों से नाम जाप करेंगे और आंखों की पुतलियों को मस्तिष्क में ले जाके यानी आज्ञा चक्र में ले जाकर स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो ज़्यादा प्रयास करने के बाद ये स्थिर हो जाएंगी। यानी करते करते अभ्यास के जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा स्थिरता प्राप्त होगी। जब तक आंखों की पुतलियां आज्ञा चक्र पे जाके रुकती नहीं, जब तक भीतर प्रवेश होना मुश्किल होगा, और ध्यान में भीतर ही जाना विशेष है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो हम खुली आंखों से देखते हैं वह मिथ्या है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास बोल रहा है, आप केवल कान से सुने। जो क्रियाएं अपनाने के लिए बोली जा रही हैं उन्हें अपनाएं, परंतु नाम जाप करना ना छोड़ें, उसे निरंतर करते रहें। कान सुनता रहे कि आप नाम जाप कर रहे हैं। प्रथम बंद आंख से आपको अंधकार का आभास होगा, गहन अंधकार का। जो साधक नए हैं वह जान लें, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ये अंधकार ध्यान में प्रवेश की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हमारे भीतर अंधकार ही है जो हमें आंखों में नजर आ रहा है। जैसे किसी बंद कमरे में हम प्रवेश करें, दरवाजा खोलें तो वहां अंधकार है।
जब तक हम लाइट नहीं जलाते रोशनी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब हम भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो हमें अंधकार महसूस होता है। अब इस ब्रह्मांड में आपको लाइट जलानी है नाम की। जैसे जैसे नाम सार्थक होगा वैसे वैसे भीतर प्रकाश होगा और उसके बाद यह प्रकाश भी आपको नजर आएगा और उस प्रकाश में उत्पन्न ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो अचरज है, निराकार है, नजर आएगी। जैसे जैसे प्रकाश होगा वैसे ही वैसे आपको ब्रह्मांड नजर आने लगेगा। भीतर उतरने के लिए प्रथम अंधकार से ही जूझना होता है। श्वासों से नाम जपते रहें। नाम शब्द यानी सो हम कान सुन रहे हैं। मन एक बार में 2 कार्य कर सकता है और कान हजारों आवाज एक साथ सुन सकता है। जब भीतर प्रवेश करने का समय आता है साधक अंधकार से जूझता है। बार बार अंधकार को नाम की शक्ति से मिटाने का प्रयास। जब समय आएगा सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी तो उसी अंधकार में ज्योति की किरणें जो कई रंग की होंगी आपको प्रथम दृष्टा नजर आनी शुरू हो जाएगी। मन जब भीतर प्रवेश करेगा तो उसे कई सारे रास्ते नजर आते हैं, यानी ऐसी नालियां, गुफाएं, पाइप की तरह विशेष तरह की रोशनी, कुछ ऐसी रोशनी जो अंधकार के धब्बे को चीरती हुई अंदर की ओर लेकर जाएगी। जो प्रकाश चलायमान है मन उसके पीछे धीरे धीरे प्रवेश करेगा। प्रिय साधकों, लगातार साधना स्थित रहें। आपको अकेले ही इस सफर में उतरना है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा तो सभी पर बराबर है, परंतु जो साधक महसूस करेगा और शुक्राना करेगा अपने सद्गुरुदेव भगवान का, वो कृपा का पात्र बनेगा। आज की पहली क्लास जो आपने आरंभ की है उसे यहां से आगे चलाएं। जिन साधकों का मन अभी नहीं मान रहा है वे मानसिक चिंतन में लग जाएं, जो आपको पहले बताया जा चुका है। और इन 4 दिनों के दौरान ही आपको मानसिक चिंतन के विषय में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से समस्त जानकारियां प्राप्त होंगी। प्रिय साधकों, अब आप कुछ लंबे समय के लिए यानी कम से कम इस दास का मुख बंद होने के बाद 30 मिनट से 40 मिनट तक साधना में अवश्य बैठें और जो बताया गया है उसका आभास और अभ्यास और अनुभव
जरूर करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप अमृत बेला ग्रुप में 4 दिन साधना के कर रहे हैं। दृढ़ निश्चय कर लें कि 4 दिन सोना नहीं, जागना है। बस यही साधना है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप निरंतर साधना में रहें।